हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर आपको कितना मिस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कब तक आपके साथ रीयूनियन कर सकते हैं, आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म कर सकते हैं, कॉल मैसेज कब तक आ सकता है, इसी सब पे हमारी रीडिंग होने वाली है। ओके गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी राशियों के लिए होगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो ये सभी के लिए होती है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके गाइस, जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, कार्ड सफल करते हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, चलिए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल ह्यूरियल, आर्कएंजल चैंपल, आर्कएंजल मैटाट्रॉन, प्लीज़ हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पास हैं, उनसे कब तक कॉल मैसेज पे बात कर सकते हैं, रीयूनियन कब तक कर सकते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें ख़त्म करके प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को उनके पार्टनर से जल्दी रीयूनियन करवाइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहला कार्ड हमारे पास एक्शन का आया है आपके लिए। स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स। आपके बिना आपके पार्टनर की काफ़ी बुरी हालत है, बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। गाइस, ये बहुत ज़्यादा है गाइस। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, या तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, या तो आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ बुरा भला कह दिया था। इसी एनर्जी में, इसी सब की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है। अगेन हमारे पास यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि दो पार्टनर आपकी लाइफ में, अगर आपके दो रिलेशनशिप टूट चुके हैं तो दो लोग दोनों के दोनों आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, या तो आपकी जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो वापस आ सकते हैं, और एक नया पर्सन भी उतनी एनर्जी, उतनी पॉजिटिविटी के साथ में, उतना ही प्यार लेकर आपकी तरफ आ सकता है। दोनों की एनर्जी तो बड़ी ही प्यारी एनर्जी है गाइस, ठीक है। दो लोग है ना आपकी लाइफ में एक साथ आ सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किसको चूज़ करना है। ये पूरी तरह से आपका डिसीजन होगा, तो सोच समझ के अपनी लाइफ का डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। एट ऑफ कप्स, बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बिल्कुल पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। कोई तो यहाँ पर ऐसा भी जैसे लगता है मेरा पार्टनर मेरे बिना रह नहीं सकता, ज़बरदस्ती की नौटंकी है तो आएगा तो मेरे पास ही आएगा, या आएगी तो मेरे पास ही, इस तरीके की किसी की एनर्जी हो सकती है आप में से। ओके, नाइट ऑफ कॉइंस, यहाँ पर एंजल्स बड़े ही आपके ऊपर मेहरबान हैं और आपकी विशेष ऊपर वाला जल्दी ही पूरी करें। यहाँ 3 कार्ड जैसे आए हैं जो एक्शन को दिखाते हैं, ठीक है गाइस। बड़ा अच्छा कुछ होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब किसी ने कहा मैम 3 कार्ड एक्शन क्या है, तो मतलब कि क्या 3 लोग हमारी लाइफ में आने वाले हैं, तो ज़्यादा आगे मत बढ़ो, 2 बहुत है, किसी का दिल नहीं दुखाना है आपको ओके, 7 ऑफ कॉइंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं हम, ठीक है। 2 कार्ड एक साथ आए तो एक 2 कार्ड चाहिए आंसर में, प्लीज़ हमें एक कार्ड और दीजिए। ओके, 9 ऑफ कॉइंस। चलिए, अब हम बॉटम में देखते हैं क्या है। 6 ऑफ कप्स,
आपके पार्टनर से आपने कमिटमेंट मांगा था या फिर अपने प्रोमिसेस याद दिलाए थे और वो गुस्सा कर गए थे बहुत ज़्यादा कि अब मुझसे कुछ भी मत कहो, तो वो भी प्रोमिसेस आपके यहाँ पे पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर रखती हूँ इस कार्ड को, लेकिन हम रीड करना नहीं भूलें किसी भी कार्ड को। ओके, चलिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा इस आपके पार्टनर अगर एक्शन नहीं ले रहे थे, काफ़ी टाइम गुजर गया था, आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा था, आपको रीयूनियन की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी और आप थक गए थे इंतज़ार करते हुए अपने पार्टनर का, तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, मुझे ऐसा लग रहा है अपने किसी कार्मिक रिलेशन को ख़त्म करके आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, रीयूनियन की तरफ लिए हैं, रीयूनियन करने के लिए। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। रीयूनियन होने वाला है आप लोगों का और आपके पार्टनर बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्दी और आपके पार्टनर जो है किसी कार्मिक रिश्ते को ख़त्म करके आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस अगर के लिए मैं कहूँ तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव ऑरा क्रिएट नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सोचना है आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। हो सके तो आप अब एक अच्छी से एफर्मेशन तैयार कीजिए और उस एफर्मेशन को आप सुबह शाम सुनिए, जिससे कि आपके पार्टनर नेगेटिव नहीं होंगे, उल्टा पॉजिटिव होंगे। आपके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कि आप एफर्मेशन सुनेंगे तो आपके थॉट्स नेगेटिव होंगे तो वो खुद से पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, आई होप मैं आप लोग को ढंग से समझा सकी हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड ये है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी दूरियाँ थी, जो भी ऐसे हालात थे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके पार्टनर को कंट्रोल किया हुआ है या जिसके कंट्रोल में आपके पार्टनर हैं और आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। उस सिचुएशन के ऊपर मैं कहूँगा जीत मिलेगी तो आपको मिलेगी, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। और अगर ऐसा कोई पर्सन था जो आप दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़वा रहा था, तो आपके पार्टनर के ऊपर वो हावी था पर्सन, तो अब आपके पार्टनर क्या करेंगे, उससे दूरियां बनाएंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे और आपकी तरफ पूरी तरह से आ जाएंगे। और ठीक है, आप दोनों को जीत मिलेगी। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पर आपके पार्टनर एस ऑफ कप्स आपसे दूरियां बना ली थी, क्योंकि हमने एंजल्स से यही पूछा था कि एंजल्स कब तक रीयूनियन हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म हो सकती है, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आगे। तो गाइज यहाँ पे आपके पार्टनर, जहाँ तक कि आप लोगों का सवाल है, आप लोग तो अभी टाइम पास करने के लिए या आप लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, आप लोग को लगता है कि मैं ज़्यादा लोगों से बात करूं तो शायद मुझे मेरे पार्टनर की याद नहीं आएगी। उसमें से एक किसी पर्सन से या दो लोग, आपको ऐसा लगता है कि दो लोगों से आप बात कर रहे हैं, तीसरे पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है आप लोग की लाइफ में कि, या फिर आपकी रिलेशन में या आपकी लाइफ में 2-3 ऐसे रिश्ते हैं कि आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मेरे पार्टनर का वेट करना चाहिए या इन रिश्तों में से किसी को चूज़ कर लेना चाहिए। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। आप मैरिड भी हैं तो आपके पास 1-2 कोई लोग ऐसे हैं जिनको आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर आ गया तो मैं उसके साथ चले जाऊँगी या चली जाऊँगी, और फिर नहीं तो मुझे इनमें से किसी एक को चूज़ करना है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि गाइस ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है ये बात सभी के साथ रेजोनेट ना हो। ठीक है, अब आपके पार्टनर आपको हासिल करना चाहते हैं, इस सिचुएशन में बैलेंस लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, आप देखिए एंजल जो है इस कप को, जितना ऊपर है ये कप, जितना आप आगे बढ़ेंगे, जिस तरह से ये हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से इस कप को अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर उसी तरह से इस वक्त आपको हासिल करने के लिए, आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ओके गाइस, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये महसूस हो गया हो या उनको कहीं से पता चला हो कि तुम्हारा जो पार्टनर है जिसको तुम छोड़कर आए वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जेलेसी का भी आ जाता है कि अच्छा मुझे छोड़ के आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ रही है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है आपकी, और वही सारी चीज़ें सोचकर आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं। अचानक उन्हें ऐसा लगा है कि क्या इसने मेरा मतलब वो छोड़ कर गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके बारे में अगर पता चले कि आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की तो एंगेजमेंट हो गई थी, जब वो पीछे हटे और आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, तब आपके पार्टनर को वो बात खल रही है बहुत ज़्यादा कि इतना बड़ा रिश्ता टूटने के बाद अचानक से वो मेरा पार्टनर इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ सकता है। तो वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं, अभी आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते का, जबकि ख़त्म उन्होंने किया है इस रिश्ते को, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही और वो अचानक से उदास हो गए हैं। हो सकता है जब वो आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसा लगे आपको कि वो बीमार हैं या उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बहुत ही उदास वाली एनर्जी में आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैसेज का भी कार्ड आया है
अगेन हमारे पास वही एनर्जी आई है नाइट ऑफ सॉर्ट्स की। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब इतना ज़्यादा उदास हो जाएंगे, उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा कि आप किसी और पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं या ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो उतनी ही स्पीड से आपकी तरफ एक्शन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है हमेशा कि सेल्फ लव करें आप। सेल्फ लव करने से ये होता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब आप सेल्फ लव करने लगेंगे तो वो लेट गो टेक्निक जो होती है वो कहीं ना कहीं अपने आप अप्लाई हो जाती है आपकी लाइफ में। आप अपने पार्टनर को भूल के अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी तरफ। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। अगर आप कहेंगे ना मुझे टाइम चाहिए या नहीं मैं सोच कर बताऊँगा या बताऊँगी, तो आपके पार्टनर ना बड़ा गुस्सा सा कर जाएंगे आपके ऊपर कि मैं बड़ी सारी चीज़ें छोड़ कर आया हूँ या आई हूँ, अब तुम नखरे दिखा रहे हो या नखरे दिखा रही हो। मैं दोनों की एनर्जीज मतलब बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन लड़की हूँ ना तो उसी तरह से निकलता है। लेकिन ये रीडिंग सभी के लिए होती है। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। गाइस, आपके पार्टनर से अगर बातचीत बंद हुए थे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स हैं, बड़े सारे आपके ऊपर नज़र तो रखी हुई है। वो आपके साथ बहुत सारी बातें भी करना चाहते हैं, अनब्लॉक करेंगे। हो सकता है कि आपको बोलने का मौका ही ना मिले, आप खुद इतनी ज़्यादा बात करें कि आपको लगे कि हाय मेरा पार्टनर इतना ज़्यादा बात भी करता है या उनका नेचर भी ज़्यादा बात करने का, तो भी वो बड़ी अच्छी सी बातें होंगी आप दोनों के बीच में। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है। जो आपके पार्टनर कमिटमेंट चाहते थे, आपको एक्शन तो लेंगे यहाँ पर, लेकिन जो कमिटमेंट आप चाहते थे, अगर आप मैरिड हैं, आपको ऐसा लगता था कि मेरा पार्टनर मुझे अब मेरी बातें मानकर मेरी जो भी शर्तें हैं या मैं जिस तरह से रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, मेरी पार्टनर मेरी बातें माने, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें। देखिए, अगर शर्त अगर आपने भी रखी है तो ये भी आपकी गलती है कि आपको किसी रिश्ते में शर्त नहीं रखनी चाहिए। रिश्तों में शर्तें नहीं चलती हैं। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत रिश्तों को निभाने के लिए कहते हैं ना समझौता करना पड़ जाता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा करेंगे तो सामने वाले की आदत पड़ जाएगी कि वो हमेशा आपसे समझौता करवाता रहे या करवाती रहे। लेकिन कुछ बहुत अच्छी सी पॉजिटिव चीज़ होगी। आधी आप उनकी बातें मानेंगे, आधी आपके पार्टनर आपकी बातें मानेंगे। सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे किस तरह से द वॉल का कार्ड है, बड़ी खूबसूरत एनर्जी। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको एक टाइम पर ऐसा लगेगा कि ये जो दूरियाँ ही थोड़ी बहुत दिन की या थोड़े बहुत महीनों की अच्छी थी, इसके बाद में हमारा बहुत अच्छा खूबसूरत रिश्ता बन गया है हम दोनों में। आप लोग आके मुझे कमेंट भी करना ज़रूर से कि आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। वो ज़्यादा केयर करने लगे हैं, आप भी उनकी केयर करने लगे हैं। एक दूसरे को जो समझने की क्षमता होती है वो ज़्यादा आप दोनों के बीच में आ गई है। एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप लड़की हैं, तो अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड बोलेंगे कि तुम कुछ क्यों नहीं कर देती, नेगेटिव चीज़ों से भी तुम्हारा ध्यान अलग हटेगा। और अगर आप हस्बैंड है तो आपके वाइफ कहेंगे आप कुछ और भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ अपनी हॉबी मतलब कुछ हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए जो आप हमेशा से करना चाहते थे। कुछ बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी एनर्जी होगी यहाँ पे। आपके दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें होंगी। आप लोग अपनी जब अगर आप मैरिड हैं तो जब आप सिंगल थे तब की बातें आप दोनों बड़े हंसी मजाक के साथ में उनको डिस्कस कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी होगी। आप लोग बैठकर वो सारी बातें याद करेंगे जो पॉजिटिव थी, या फिर जो आप दोनों ने एक दूसरे को कहा भी होगा ना, तो वो एक दूसरे का कहते हैं ना चिढ़ाते हैं प्यार में कि अच्छा तुमने तो मेरे लिए ऐसे कहा था, अब तो बिल्कुल ठीक है ना सब, अब तो कोई शिकायत नहीं है मुझसे। वो सारी चीज़ें होंगी। 7 ऑफ कॉइंस भी यही बताता है, 9 ऑफ कॉइंस भी यही बताता है हमें कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत अच्छा बातचीत होगी। बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली नहीं मान रही थी, उनकी फैमिली में भी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव बातचीत हो रही है। आप मैरिड हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे इन लॉज इतना चेंज कैसे हो गए मुझे लेकर, यहाँ पर ये है। और आपके पार्टनर जो हैं आपके इन लॉज के साथ आपका रिश्ता इतना अच्छा करवा देंगे कि आप भी उनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे। और आप सिंगल हैं, आप शादी करके अपने इन लॉज में जाएंगे तो भी बड़ी प्यारी एनर्जी है कि वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होंगे आपके लिए, पॉजिटिव रहेंगे, आपका साथ देंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है गाइज, और आपको नेगेटिव नहीं होना है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं। जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है। ठीक है गाइस, बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी सी एनर्जी आई है और आपके सारी विशेष ऊपर वाला जल्दी ही पूरी करेगा और होने भी वाली है। ऊपर वाला जल्दी ही आपकी सारी विशेष पूरी कर दे, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएँ। ठीक है गाइस, रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस अपना बहुत ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, हमेशा हंसते रहिएगा और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस।